गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडिंग को। पिकिंग का मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना, ठीक है, चोटी पे पहुंचना, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना। ऑन इंडियाज़ कोरोना वायरस टेली, जो ये एडिटोरियल है वो किस पे, इंडिया के कोरोना वायरस की जो टेली है, टेली का मतलब अपने बोले तो स्कोर की बात करेंगे, मतलब जो स्कोर है कोरोना वायरस का, मतलब जो काउंटिंग वगैरह है, संख्या है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो इसकी जो थीम है वो क्या है, डिस्पाइट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन। जो मेन जो बात निकलेगी लास्ट के अंदर वो क्या है, कंक्लूजन, डिस्पाइट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, मतलब एक्सटेंडेड बढ़े हुए लॉकडाउन के बावजूद, द स्टेडी राइज का मतलब जो लगातार कंटिन्यूस फॉर्म में जो राइज है, बढ़ोतरी है, इन केसेस में इज ए कोज फॉर वरी, वो क्या है, कोज है किसके लिए, चिंता का एक कोज है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है आपका, स्टेडी राइज क्या है, बढ़ोतरी। राइज एक्शन भी होता है और आपका क्या होता है, नाउन भी होता है। तो वो क्या है, कोज फॉर वरी, चिंता के लिए क्या एक कारण है, उसका कोज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को पढ़ना। इन 106 डेज, 106 दिनों में, सिंस, अब सिंस की दो वर्किंग होती है, एक तो आपकी बिकॉज की तरह वर्क करता है और दूसरी वर्किंग क्या होती है, पॉइंट की तरह होती है कि किसी पॉइंट से। तो यहाँ 106 डेज, 106 दिनों की बात बोलिए ना, तो अपने इसको है ना एक बार अगर सेंस की फॉर्म में देखें तो पॉइंट की बात कर लेते हैं। 106 दिन की बात हुई, कब से लेकर 106 दिन हुए हैं, तो ये ज़्यादा सूट कर रहा है। कोई ना, इसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अगर पॉइंट की तरह सही जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, अपने बिकॉज की तरह ट्रीट करके दोबारा से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोनों वर्किंग माइंड में रहनी चाहिए, एलिमेंट की हर वर्किंग आपके माइंड में रहनी चाहिए। इन 106 डेज, 106 दिनों में, सिंस, कब से, जब से द फर्स्ट लैबोरेटरी कन्फर्म का लैबोरेटरी के अंदर जो कन्फर्म किया गया नोवल कोरोना वायरस केस। तो मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, केस है। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव बन गए, कौन सा, लैबोरेटरी कन्फर्म, लैबोरेटरी के द्वारा कन्फर्म किया गया। ठीक है, जो किया गया लैबोरेटरी कन्फर्म्ड है, नोवल कोरोना वायरस केस, नोवल कोरोना वायरस का जो केस है, ठीक है, वो अब ये आपका कंफर्म्ड है, वो क्या है आपका V3 है, कि लैबोरेटरी कंफर्म टाइप का जो केस है उसकी बात कर रहे हैं। नोवल कोरोना वायरस केस वॉज रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट किया गया, वॉज रिपोर्टेड। अब वॉज का सब्जेक्ट अपने यहाँ पे ढूंढने जाए तो वॉज का सब्जेक्ट क्या मिलेगा आपका, फर्स्ट लैबोरेटरी कंफर्म्ड नोवल कोरोना वायरस केस, आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिला वॉज रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट किया गया था ऑन जनवरी 30 जनवरी को क्या किया गया था, रिपोर्ट किया गया था। इंडिया सरपास्ड, इंडिया ने क्या किया, सरपास किया। अब ये बात क्या बोली उसने कि 106 दिनों में, कब से, जब से पहला केस रिपोर्ट किया गया था ना, जनवरी 30 को जब पहला केस रिपोर्ट किया, उस पॉइंट से लेकर 106 दिनों में इंडिया सरपास्ड, इंडिया ने सरपास कर दिया, मतलब पीछे छोड़ दिया, चाइनाज टेली, चाइना के स्कोर को, ऑफ 84038, 84,038 जो केसेस वाला जो स्कोर था ना, उसको इंडिया ने क्या कर दिया, सरपास कर दिया। अब क्या कर दिया है, कर दिया था, सरपास कर दिया था उस टैली को, उस स्कोर को इंडिया ने ये पास कर दिया था। हो सकता है एक दो दिन पहले की बात बोल रहा हूँ, इसलिए पास्ट में इसने यूज़ किया। समझ में आई बात, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो केस था जनवरी 30 वाला जो रिपोर्ट किया गया था कोरोना वायरस का, तब से 106 दिनों में इंडिया ने ऐसा किया था, यानी चाइना को पीछे छोड़ दिया था। थोड़ी पुरानी बात कर रहा है, एक दो दिन पुरानी बात कर रहा होगा। अभी प्रेजेंट तक इसने कनेक्शन नहीं दिया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट आपका नहीं है। प्रेजेंट तक कनेक्शन देता तो हो जाता। तो ये उसका तरीका है, वो बोलना चाहता है। वो 106 दिन हो सकता है आज से या 2 दिन पहले से वो 106 दिनों को गिन रहा हो, ठीक है, काउंट कर रहा हो, आज तक करता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट देता। वो उसकी मर्जी है, उसने जिस तरीके से बोला अपने समझ गए। एज ऑन May 15, तो ये May 15 के अकॉर्डिंग हो सकता है बात कर रहा हूँ, May 15 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तभी तो क्या कर रहा है, ऐसी बात बोला। क्योंकि ये जो एडिटोरियल है वो आपका क्या 18 मई का है, मतलब 18 मई का ये क्या आपका एडिटोरियल है। तो May 15 की बात करें तब से लेकर 106 दिनों की बात कर रहा होगा, मतलब 16 की तरह अपनी बात करें तो 15 जो मई है उसकी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप काउंट करके देख लेना जनवरी 30 से। एज ऑन May 15, एज ऑन May 15, एज ऑन जैसे कि ऑन May 15, 15 मई को, जैसे कि इंडिया हैड ओवर, इंडिया के पास थे ओवर 85,500 केसेस, 85,500 केसेस थे इंडिया के पास, मतलब इंडिया में इतने केसेस थे। एंड द डेथ टोल, और जो डेथ टोल है, डेथ की जो संख्या है, मौत की जो संख्या है, स्टूड एट 2752, वो क्या किस पे रही, स्टूड मतलब खड़ी रही, मतलब उसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे थी, 2752, मतलब 2752
एज अगेंस्ट, जैसे कि अगेंस्ट, लाइक या जिसकी किसकी तरह, अगेंस्ट, अगेंस्ट जैसे कि अगेंस्ट है मतलब उसके अपोजिट है 4633 इन चाइना। किसने चाइना में कितनी हो चुकी है टोटल आपकी 4633। तो उसमें जो थी डेथ टोल, जो आप 15 मई की बात करें उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें तो केसेस थे 85,500 और डेथ टोल थी आपकी कितनी 2752। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है V2 है, इसका सब्जेक्ट क्या है डेथ टोल। कौन था 2752 पे डेथ टोल थी ना, और जो आपका हेड का सब्जेक्ट आपका क्या है इंडिया है ही, ठीक है। तो एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ से है, एंड का रिफ्लेक्शन इंडिया से पहले है कि 15 मई को क्या था, इंडिया के पास केसेस इतने थे और डेथ टोल क्या थी, इतनी थी। समझ में आई चीज़, तो उस तरीके से इसने यहाँ पे बात की है। अब नेक्स्ट वन में बात करें, देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज, केवल 10 दूसरी कंट्रीज हैं दैट यूज हुए किसके लिए, कंट्रीज के लिए, दैट हैव यूज हुए ना, तो डायरेक्ट इसके बाद में क्या डू हैव है, इसका मतलब मॉडल है, तो इसका मतलब दैट किसकी तरह वर्क कर रहा है, जो की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे 3 वर्किंग होती है दैट की, क्या की, जो और वह, यहाँ जो की तरह क्या कर रहा है ये वर्क कर रहा है। देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज, 10 अदर कंट्रीज है दैट हैव मोर केसेस, जिनमें क्या है ज़्यादा केसेस है दैन इंडिया, किसके कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में क्या है ज़्यादा केसेस है। तो देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज, केवल 10 अदर कंट्रीज है दैट हैव यूज हुआ, क्यों, क्योंकि दैट यहाँ पे क्या प्लूरल, क्योंकि कंट्रीज के लिए यूज है, कंट्रीज क्या प्लूरल है, जो हैव मोर केसेस, ज़्यादा केसेस हैं दैन इंडिया, किसके कंपैरिजन में, इंडिया। अब यहाँ पे अपने बात करें सर दैट ऑफ इंडिया क्यों नहीं आया, दैट ऑफ इंडिया आना चाहिए था, बिल्कुल सही बात, आप लोग ग्रामेटिकली फॉर्म में अपनी बात करिए। अगर ये स्पोर्टिंग एरर में आए तो यहाँ पे एरर हो जाएगी, क्या, क्योंकि दैट ऑफ इंडिया बोलेगा, लेकिन इसने यहाँ पे सेंसिबल फॉर्म में डायरेक्ट बात की, क्योंकि रीडिंग की फॉर्म में है ना, इसलिए इसने डायरेक्ट बात करी, इंडिया के कंपैरिजन में डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन ग्रामेटिकल फॉर्म में दैट ऑफ देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में कंट्रीज में केसेस नहीं होंगे, केसेस ज़्यादा नहीं होंगे, इंडिया के केसेस के कंपैरिजन में होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रामेटिकल फॉर्म में अपनी बात करें, अगर स्पोर्टिंग एरर वगैरह में आए तो ये आपका रॉन्ग है, समझ में आया ना। लेकिन यहाँ रीडिंग की फॉर्म में, सेंसिबल फॉर्म में डायरेक्ट जा रहा है, मतलब मीनिंग मिल जाएगा यहाँ से, वो उसने हिंट दे दिया, बस आप डायरेक्ट मीनिंग ले लो, उस तरीके से इसने यहाँ पे बात की है। एट द सेम टाइम पे अपने बात करें, एट द सेम टाइम, अब ऊपर वाले में देखें सर कंट्रीज कहाँ से सेटिस्फाई हुआ है, कंट्रीज कहाँ से, आर से सेटिस्फाई हो गया, देयर आर कंट्रीज के लिए यूज हुआ है। एट द सेम टाइम पे कोई बात हुई है, द टोल का मतलब जो संख्या है, इन द यूएस में अलोन, अकेले में, यूएस अकेले में, देखो मीनिंग पढ़ रहे हैं अपने, हर जो आप एलिमेंट पढ़ोगे उसके साथ में अपने आप मीनिंग आ रहा है। एट द सेम टाइम पे द टोल इन द यूएस में जो टोल है अलोन अकेले में, वेंट चली गई, वेंट का सब्जेक्ट क्या है आपका, यूएस अलोन को क्या खा गया, इन खा गया, इसका मतलब क्या द टोल है, सेम टाइम पे जो टोल है वो वेंट चली गई, पास्ट का मतलब पास करते हुए, द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन चाइना के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है उसको पास करते हुए चली गई, पास्ट का मतलब उसको क्रॉस करते हुए चली गई, किसमें, ओनली यूएस में जो टोल है, जो संख्या है वो, वाइल जबकि द टोटल केस लोड, जो टोटल केस लोड है, टोटल केस का मतलब पूरे वर्ल्ड का जो लोड है, प्रेशर की फॉर्म में बात करें, केस का जो प्रेशर है, उसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया 1.4 मिलियन को क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया था। ये बातें सारी आई थिंक मई 15 की हो रही है, सारी की सारी 15 मई की बातें कर रहा है ये, क्योंकि तभी तो पास्ट यूज़ कर रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसे इसने यहाँ पे बात की है। तो उसने क्या कर दिया, 1.4 मिलियन को क्रॉस कर दिया था, 1.4 मिलियन का मतलब 14 लाख को क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया। पता नहीं कौन से टाइम की बात हो रही है, जहाँ जब उस चीज़ की अपने बात करें, इंडिया क्रॉस कर चुका है, सेम टाइम पे अपने बात करें टोल यूएस में ऐसे चला गया था, तो पुरानी बात कर रहा है कोई, ठीक है। ऑन मार्च 18 मार्च की बात है, वैन, अब ये ज़रूरी नहीं होता कि अपनी प्रेजेंट तक बात करें तो भी क्या हो आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। जैसे अपने बात करें टुडे की अपने बात करें, और अपने जो बात है वो टुडे की है, टुडे मॉर्निंग की है, और अपने बात कर रहे हैं उस बात का इवनिंग में बात कर रहे हैं, तो अपने अगर बात करें मॉर्निंग के अकॉर्डिंग इंडिकेट करके करें तो कि थोड़े टाइम पहले को बताना चाहिए। अपने अगर देखो कनेक्शन कट करना चाहते हो तो आप पास्ट यूज़ कर लो, और कनेक्शन दिखाना चाहते हो तो उसका इम्पैक्ट अब तक दिखाना चाहते हो तो क्या कर लो, आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ पे हो सकता है इम्पैक्ट ना दिखाना चाहता हो, ये पुरानी बात करके उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हो, ये पुराना इम्पैक्ट नहीं दिखाना, इम्पैक्ट को प्रेजेंट तक कनेक्ट नहीं रखना चाहता, इसलिए हो सकता है मॉर्निंग की भी अपने बात करें और अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि अब क्या है टोल और ज़्यादा बढ़ चुका है, पुराने वाला क्या हो गया, डेटा कम रह गया उसके अकॉर्डिंग, तो उसको उसने क्या कर दिया, जैसे पास्ट यूज़ करके देख लिया, ठीक है। जैसे अपने बात करें आज सुबह की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए अब शाम को अपने आज शाम को कोई बात करेंगे, सुबह की बात बताएंगे, हमने ऐसा
किया था, क्लास लगाई थी हमने, इतने 11:15 पे हमने क्लास ली थी, ठीक है। तो 11:15 है तो टुडे में, लेकिन 11:50 शो कर दिया, 11:15 AM की बात कर रहे हो आप, और आप बात कर रहे हो शाम को 6 बजे, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट ही हो जाएगा, क्योंकि 11:15 तो क्या हो गया उसके लिए, पास्ट बन गया ना। तो टुडे के साथ में भी पास्ट आ सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कनेक्शन इम्पैक्ट रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते। लेकिन 11:15 वाला तो क्या रहेगा आपका, पास्ट ही रहेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नहीं ला सकते, क्योंकि आप पर्टिकुलर उस पॉइंट पे बात कर रहे हो पास्ट के, ठीक है। तो अपने आगे बढ़ें। ऑन मार्च 18 मार्च को वैन, जब चाइना रिपोर्टेड, जब चाइना ने रिपोर्ट किया था, अब 18 मार्च की बात हो रही है, चाइना ने रिपोर्ट किया था, तो रिपोर्टेड यहाँ पे क्या है, V2 है, चाइना रिपोर्ट का काम कर रहा है ना, इसका मतलब V2 उसका एक्शन है। तो डिड रिपोर्ट है, जिसका सब्जेक्ट क्या है, चाइना जीरो फ्रेश केसेस, मतलब मार्च 18 को जीरो फ्रेश केसेस को क्या किया था, चाइना ने रिपोर्ट किया था, मतलब कोई फ्रेश केस आया नहीं था। इंडिया हैड जस्ट 162 केसेस, इंडिया के पास थे। यहाँ पे जो हैड आपका क्या है, इज मैन एक्शन है, डिड हैव है, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है, मैन एक्शन है, क्योंकि हैव की वर्किंग कितनी होती है, 2 वर्किंग होती है, एक तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन और दूसरी क्या होती है आपकी मैन एक्शन। तो आपको चेक करना है वहाँ एज ए मैन एक्शन है या एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है। जैसे ही हैज़ ए कार बोलते हैं ना, तो वहाँ पे एज ए मैन एक्शन होता है, क्योंकि हैज़ होता है, ये से मत देखना कि V3 आएगा उसके बाद में, कहीं वो खुद ही अगर एज मैन एक्शन हो तो V3 नहीं आएगा। हाँ, अगर वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है ना, मॉडल के साथ में वैसे लगा हुआ है, तो आपका क्या आएगा, V3 आएगा। तो यहाँ पे जो हैड है वो डिड हैव है, हैव मैन एक्शन है, मॉडल आपका क्या है, डिड है विदाउट परफेक्शन। इंडिया हैड जस्ट, इंडिया के पास क्या, जस्ट 162 केसेस, 162 केसेस है केवल, थे, हेड का मतलब थे, एंड 3 डेथ्स, और क्या थी, 3 डेथ्स थी। तो ये जो एंड का रिफ्लेक्शन है वो किसके बाद जाएगा, आपका हेड के बाद में जाएगा। तो इंडिया के पास क्या थे, 162 केस थे और 3 डेथ थी, ये बात इसने बोली जब चाइना में क्या हुआ था, 18 मार्च को चाइना ने क्या किया था, जीरो फ्रेश केस को रिपोर्ट किया था, उस पॉइंट पे बात है। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। डिस्पाइट, बावजूद, द कंट्री, कंट्री के बावजूद बीइंग अंडर लॉकडाउन, बीइंग ING क्लोज किसके लिए, कंट्री के लिए, बीइंग होना, अंडर लॉकडाउन मतलब जो लॉकडाउन के अंडर, अब बीइंग का मतलब क्या, जो चलते हुए है, होते हुए, समझ आई चीज़, लॉकडाउन के अंडर होते हुए, डिस्पाइट बावजूद, द कंट्री बीइंग अंडर लॉकडाउन, लॉकडाउन के अंडर होते हुए, डिस्पाइट बावजूद कंट्री। तो यहाँ पे द कंट्री है उसको कौन ले जाएगा, डिस्पाइट ले जाएगा, क्योंकि ये नाउन या फ्रेज को लेता है, ठीक है। डिस्पाइट द कंट्री, कंट्री बीइंग अंडर लॉकडाउन, मतलब अपनी कंट्री की बात हो रही है, अपनी कंट्री लॉकडाउन के अंडर होते हुए के बावजूद, होने के बावजूद, सिंस पॉइंट अपने पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, अभी कोर्स की तरह करेंगे, देख लेंगे। ऑलमोस्ट एंड मार्च, अब लॉकडाउन की बात बोलिए, कब से है लॉकडाउन आपका, लगभग एंड मार्च से, मतलब मार्च की एंडिंग से स्टार्ट हुआ था, वो बात बता रहा है। तो मतलब यहाँ पे सिंस एज ए पॉइंट ही वर्क कर रहा है। द नंबर ऑफ फ्रेश केसेस, जो नंबर ऑफ फ्रेश केसेस है, एंड डेथ्स, और जो डेथ्स है रिपोर्टेड, अब डेथ ने रिपोर्ट किया, ये रिपोर्ट होगी तो डायरेक्ट पता लग गया क्या होगा आपका, ये V3 होगा, डायरेक्ट पता लग गया ये आपका V3 होगा। तो क्या हुआ, द नंबर ऑफ फ्रेश केसेस के जो नंबर्स है और जो डेथ्स है, ठीक है, उसकी जो नंबर है, नंबर से रिफ्लेक्शन ले रहा है, रिपोर्टेड जो कि रिपोर्ट किए गए ईच डे, हर दिन रिपोर्ट किए गए हैं, हैज़ कॉन्टिन्यूड, वो कंटिन्यूड फॉर्म में है, हैज़ कॉन्टिन्यूड का मतलब कंटिन्यू किया है उन्होंने, टू राइज, बढ़ने के लिए, स्टेडीली, किस तरीके से बढ़ने के लिए, लगातार बढ़ने के लिए उन्होंने कंटिन्यू किया, लगातार बढ़ते गए हैं, वो हैज़ कॉन्टिन्यू टू राइज, वो कंटिन्यू रहे हैं अब तक, कंटिन्यू किया है उन्होंने, टू राइज क्या करने के लिए, बढ़ने के लिए, स्टेडीली का मतलब लगातार, ये बात इसने बोली है। तो हैज़ का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, नंबर हो जाएगा। तो मतलब क्या निकला कि लॉकडाउन के अंडर होते हुए जो कंट्री है, मतलब होने के बावजूद, कंट्री के लॉकडाउन के अंडर होने के बावजूद, कब से जो लॉकडाउन आपका, मार्च एंड से जो लॉकडाउन है उसके अंडर होने के बावजूद, जो नंबर ऑफ केसेज है और डेथ्स के जो नंबर है जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं ईच डे, वो क्या हुआ है, कंटिन्यू है क्या करने के लिए, राइज करने में, लगातार वो बढ़ रहे हैं, ये बात उसने बोली है। ऑन एवरेज, अब बात करें एवरेज, औसत की फॉर्म में बात करें, ओवर 3600 केसेस, मतलब 3600 से भी ज़्यादा केसेस हैव बीन रिपोर्टेड दिल्ली सिंस May 8, 8 मई से क्या हुआ, जो आपके दिल्ली जो केसेस हैं सिंस May 8, 8 मई से दिल्ली जो रिपोर्टेड केसेस हैं, हैव बीन रिपोर्टेड, रिपोर्ट किए गए हैं, कैसे किए गए हैं रिपोर्ट, 3600 केसेस डेली रिपोर्ट किए गए हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा। तो हैव का सब्जेक्ट क्या है आपका, ओवर 3600 केसेस, तो वो हैव बीन रिपोर्ट किए गए हैं डेली बेसिस पे, और कैसा एलिमेंट है ये, पैसिव
एक्टिव सेंटेंस नहीं है, कैसा है, पैसिव सेंटेंस है। और ऊपर वाला रिपोर्टेड है वो क्या है, ईडी क्लोज है। समझ में आई चीज, ऊपर वाला रिपोर्टेड क्या है आपका, ईडी क्लोज है। आगे बढ़े, दिस इज ऑफ सीरियस कंसर्न, ये है ऑफ का सीरियस मतलब बहुत हाई लेवल का, कंसर्न चिंता, ठीक है। ये क्या है, बहुत हाई लेवल की चिंता का है, मतलब दिस इज ऑफ, ये जो बात है वो हाई लेवल की चिंता की बात है। मीनिंग ये आएगा, ऑफ का मतलब क्या है, दिस इज सीरियस कंसर्न का मतलब ये एक क्या है, चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऑफ का मतलब क्या होगा, दिस इज ऑफ सीरियस कंसर्न, ये बहुत बड़ी चिंता का है, मतलब दिस इज, तो क्या कर रहा है, ये बात बहुत बड़ी चिंता वाली बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। समझ में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो इस तरीके से ऑफ यूज हुआ है। एज, जैसे कि कॉन्ट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ WHO, जैसे कि कॉन्ट्रेरी किसकी फॉर्म में है, ये चिंता किसकी फॉर्म में है, कॉन्ट्रेरी विरोधाभास मतलब अपोजिट की बात करें, द एडवाइस ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइस के तरफ जो कॉन्ट्रेरी है उसकी तरह ये कंसर्न है। इंडिया हैज़ नॉट फुली यूटिलाइज्ड, इंडिया नहीं कर चुका है, नहीं किया है क्या, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है द प्रीवियस, किसको, द प्रीसियस, सॉरी, द प्रीसियस का मतलब कीमती, लॉकडाउन पीरियड, जो लॉकडाउन पीरियड है उसको टू क्या करने के लिए, इंक्रीज बढ़ाने के लिए, मैनीफोल्ड का मतलब मैनी बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, वेरियस, द नंबर ऑफ टेस्ट, टू इंक्रीज मैनीफोल्ड का मतलब कई गुना बढ़ाने के लिए, किसको, द नंबर ऑफ टेस्ट, टेस्ट के नंबर को, कैरिड आउट, जो कैरी आउट किए गए, कैरिड आउट डेली, डेली जो कैरी आउट किए गए, तो कैरिड को यहाँ पे देखेंगे अपने, तो V2 देखेंगे, तो V2 देखेंगे तो इसको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इंक्रीज मैनीफोल्ड द नंबर ऑफ टेस्ट को कौन खा गया आपका, कई गुना नंबर ऑफ टेस्ट को बढ़ाना है, तो इसको तो इंक्रीज का तीर लग गया। इस तरीके से अपने देखेंगे, पीछे इंडिया था बचा हुआ सब्जेक्ट, इंडिया क्या हो हैज के साथ चला गया, तो इसका कैरिड क्या है, V3 है। तो अपने यहाँ पे जो टेस्ट है वो कैरी करेंगे नहीं, वो लाएंगे नहीं, टेस्ट खुद कुछ नहीं लेकर आएगा, टेस्ट को लाया जाएगा, टेस्ट खुद कुछ नहीं करेगा, टेस्ट को किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ईडी क्लोज आपका V3, कैरिड आउट डेली, जो क्या किए गए हैं, डेली किए गए हैं ना कि वो कर रहे हैं, इसका मतलब जो किए गए हैं डेली बेसिस पे जो टेस्ट है उनकी बात कर रहा है, उसका वो यूटिलाइज नहीं कर सका उस लॉकडाउन को, क्या उस लॉकडाउन में वो अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे अपने बात करें तो क्या बोला है कि ये चिंता की बात है, कौन सी चिंता की बात है, जैसे कि जो कि कॉन्ट्रेरी की फॉर्म में है, अपोजिट फॉर्म में है, किसके, WHO के एडवाइस के। और ये चिंता की बात है, क्या बात है चिंता की, कि इंडिया जो प्रीशियस कीमती जो लॉकडाउन पीरियड था ना उसका सही से यूज़ नहीं कर पाया, क्या करने के लिए, नंबर ऑफ टेस्ट को कई गुना बढ़ाने के लिए, मतलब नहीं बढ़ा पाया, मतलब अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाया। वाइल, जबकि साइमल्टेनियसली का मतलब क्या, साथ साथ ट्रेस करते हुए, आइसोलेट करते हुए, एंड ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स, उनको साथ साथ क्या करते हुए, ट्रेस करते हुए। तो ये क्या है आपका, इंडिया क्या है, ING क्लोज है। ट्रेस का मतलब पता लगाते हो, आइसोलेट का मतलब अलग करते हो, और ट्रीट का मतलब उनका ट्रीटमेंट करते हो, किसका, कोविड-19 है पेशेंट्स का। जबकि ऐसा करते हुए, तो ये कॉन्ट्रेरी दी है थोड़ी, मतलब वो सही से टेस्ट नहीं कर पाया, जबकि साथ में ये चीज़ें कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, फिर भी वो अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाया। ट्रेस कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है, ट्रीट भी कर रहा है, लेकिन अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाया लॉकडाउन के अंडर। समझ में ये चीज़, ये बात इसने बोली है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट की इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इवन का मतलब भी, ड्यूरिंग दौरान, द लॉकडाउन के दौरान, दैट की इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन के दौरान भी, इंडिया हैज़ विटनेस्ड, इंडिया क्या कर चुका है, विटनेस कर चुका है, गवाही दे चुका है, सबूत बन चुका है, द शॉर्टेस्ट टाइम का ऑफ 13 डेज, किसका, विटनेस, शॉर्टेस्ट टाइम को उसकी विटनेस किया है, ऑफ 13 डेज, 13 दिनों का, फॉर किसके लिए, केसेस के लिए, टू डबल, क्या होने के लिए, डबल होने के लिए, मतलब 13 केसेस का सबसे शॉर्टेस्ट टाइम को विटनेस किया इंडिया ने, 13 दिन का, क्या होने के लिए, केसेस के डबल होने के लिए। कंपेयर्ड, ईडी हो गया ना आपका, ईडी क्लोज अपने बात करेंगे, कंपेयर्ड, जो कंपेयर किया गया है, कंपेयर्ड विद, किसके साथ कंपेयर्ड है, फॉर्म में हो गया, ईडी फॉर्म में, कंपेयर्ड विद 14 अदर कंट्रीज, 14 जो अदर कंट्रीज है उनके साथ कंपेयर्ड फॉर्म में है, तो उसके क्या डबल हुआ है, दैट हैव, कंट्रीज दैट हैव, अब दैट के बाद में हैव है, इसका मतलब क्या है, डू हैव है, इसका मतलब क्या हुआ, मॉडल मिला यहाँ पे, तो इसका डू का तो मतलब क्या हुआ, ये जो की तरह होगा, दैट हैव द मोस्ट केसेस, जिनके पास सबसे ज़्यादा केसेस है, रिपोर्टेड, जो कि क्या है, रिपोर्टेड फॉर्म में, रिपोर्टेड फॉर्म में है, केसेस क्या है, रिपोर्टेड फॉर्म में है, ना कि केस रिपोर्ट करा, इसका मतलब ये भी V3, ये क्या है आपका, ईडी क्लोज हो गया, मतलब केस ने रिपोर्ट किया नहीं है, केस रिपोर्ट हुआ है।
इज टेस्टमनी, वो क्या है, एक टेस्टमनी है, मतलब एक अपने बात करें स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक गवाह की फॉर्म में एक गवाही है, ठीक है, एक साक्ष्य बोल सकते हो आप, मतलब गवाही है, इज टेस्टमनी। तो इसका सब्जेक्ट ढूंढ लो भाई, इसका सब्जेक्ट रिपोर्टेड तो होगा नहीं क्योंकि ये तो क्या V3 है। मोस्ट केसेस को ऑफ खा गया, दैट हैव के साथ चला गया, कंट्रीज को कंपेयर्ड विद खा गया, ठीक है, डबल एक्शन है ही, 4 केसेस को 4 खा गया, 13 डेज को ऑफ खा गया, ठीक है, उसके बाद शॉर्टेस्ट टाइम को विटनेस का तीर लग गया, इंडिया हैज़ के साथ चला गया, लॉकडाउन ड्यूरिंग में चला गया, तो कौन बचा, दैट मिला ना, दैट सब्जेक्ट है, मतलब ये पूरी बात सब्जेक्ट है, दैट इज टेस्टिमनी, वो क्या है, गवाही है, सबूत है, टू किसकी तरफ, टू द वाइड स्प्रेड ऑफ द वायरस, वायरस का जो वाइड स्प्रेड है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, उसकी तरफ सबूत है, मतलब उस चीज़ का सबूत है। क्या सबूत है, दैट की इंडिया लॉकडाउन के दौरान सबसे शॉर्टेस्ट टाइम को क्या किया उसने विटनेस किया है, जो 13 डेज का है, जिसमें उसके क्या हुए, केसेस डबल हुए हैं अगर अपने कंपेयर करें अदर 14 कंट्रीज़ के जिनमें सबसे ज़्यादा केसेज है, मतलब जो अदर जो 14 कंट्रीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा केसेज हैं उनके कंपैरिजन में इसमें सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में क्या हुआ है, डबल हुए हैं, मतलब बहुत कम टाइम में इसमें क्या हुआ है, केसेस डबल हुए हैं। तो ये बात है क्या कि अदर कंट्रीज जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड फॉर्म में हैं उन केसेस में जो 14 कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में इंडिया ने विटनेस किया, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में इंडिया में जो लॉकडाउन के दौरान ठीक है, लॉकडाउन होते हुए भी जो केसेस बढ़े हैं, ये पूरी बात क्या है, एक गवाही है, सबूत है किस बात का, टू द वाइड स्प्रेड ऑफ वायरस, वायरस के वाइड स्प्रेड की तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा फैलाव की तरफ, मतलब इंडिया में वायरस क्या है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इस बात से पता लगता है। एक रीज़न है, कारण है, फॉर दिस इसके लिए, कुड बी हो सकता है, ए रीज़न फॉर दिस, तो दिस फॉर के साथ ए रीज़न सब्जेक्ट हो गया कुड का, ठीक है, तो ए रीज़न कारण हो सकता है, फॉर दिस इसके लिए एक कारण हो सकता है, कुड बी दैट की केसेस वो केसेस या की केसेस इन अदर कंट्रीज बारिंग रशिया एंड ब्राज़ील, बैर करते हुए, मतलब बार का मतलब क्या हो गया, अलग करते हुए, निकालते हुए रशिया और ब्राज़ील को, तो आईएनजी क्लोज हो गया, तो ये क्या हो, एक रीज़न हो सकता है कि इसके लिए, इस बात के लिए एक रीज़न हो सकता है कि जो केसेस है ना अदर कंट्रीज़ में, की तरह वर्क कर रहा है, अपने यहाँ पे चेक करें तो की तरह वर्क कर रहा है कि जो केसेस है ना अदर कंट्रीज़ के अंदर रशिया और ब्राज़ील को छोड़ते हुए, हैव ऑलरेडी पिक्ड, वो क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, हैव ऑलरेडी पीक्ड का मतलब क्या हो गया, पीक का मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, हैव ऑलरेडी पिक नहीं है, ये PICK होता है, पिक्ड प्रोनाउंसिएशन में, ये है आपका पीक, PEAK, पीक बोलते हैं, पिक्ड नहीं बोलना है इसको, पीक बोलना है, ठीक है, पिक का मतलब बढ़ना होता है, उठना एकदम, और पीक का मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है, हैव ऑलरेडी पीक्ड, वो क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और आर या फिर आर अबाउट टू, या फिर अबाउट टू, मतलब अबाउट का मतलब होने के, पता नहीं क्या, अबाउट टू, किसी चीज़ के अबाउट का मतलब लगभग होता है ना, अपने किसी के पास में होना, अबाउट टू। अब यहाँ पे गड़बड़ हुई कि टू का रिफ्लेक्शन मुझे तो नहीं मिला सर, अब अपने ढूंढेंगे टू का रिफ्लेक्शन, उससे पहले और का रिफ्लेक्शन ढूंढ लेते हैं। तो और का रिफ्लेक्शन क्या होगा, हैव का सब्जेक्ट ढूंढना क्या होगा, केसेस होंगे, ठीक है, आर का सब्जेक्ट क्या होगा, तो मतलब हैव से पहले आर का सब्जेक्ट भी क्या होगा आपका, केसेस होगा, ठीक है, मैंने ढूंढना बता रखा है ना आपको, कैसे बताना है, वो सेंटेंस ले लेना अपने आप, ठीक है, तो केसेस ही होगा, तो इसका मतलब हैव से पहले क्या है आपका, ये रिफ्लेक्शन है, अबाउट टू। अब यहाँ पे अपने देखेंगे ये शानदार पॉइंट मिलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे अपने बात करें तो ये ए रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट, रीज़न हो सकता है कि केसेस इन अदर कंट्री, दूसरी कंट्री में, बारिंग रशिया और ब्राज़ील को निकाल दो, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हटा दो, इसको आईएनजी क्लोज के साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हैव ऑलरेडी पिक, मतलब केसेस दूसरी कंट्रीज़ में क्या हो चुके हैं, पिक हो चुके हैं, तो इसका हैव का सब्जेक्ट कंट्रीज़ नहीं है क्योंकि उसको इन खा गया, ठीक है, केसेस है, केसेस पीक्ड का मतलब क्या होगा, बढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और आर या फिर क्या है वो केसेस आर अबाउट टू, लगभग है होने को, क्या होने को, अबाउट टू पीक, PEAK, V1 आएगा। अब आप बोले सर यहाँ तो पीक है नहीं, पीक्ड है, तो पीक्ड है, इसका मतलब टू पीक तो होगा नहीं क्योंकि V3 तो आएगा नहीं टू के बाद में, तो टू के बाद में V1 आएगा, ऐसे मॉडल है, तो इसका मतलब कि अपने आप रिफ्लेक्शन उठाएगा, बैक रिफ्लेक्शन लेगा, मीनिंग की फॉर्म में जाएगा, सेंस की फॉर्म में, तो ये आपका गलत नहीं है, चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलते हैं
जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप ऐसा काम पढ़ते हो क्या, स्टडी करते हो क्या, तो आप बोलोगे यस आई डू। आई डू, डू अपने आप उठाकर रिफ्लेक्शन ले लेगा, जो डू मॉडल है वो लेता है ना। जैसा क्वेश्चन पूछा आर यू स्टडिंग, ठीक है, आर यू स्टडिंग, इस तरीके से पूछते हैं ना आपसे क्वेश्चन, आर यू स्टडिंग, यस आई डू, आप आंसर देते हो ना यस आई डू, ये आपने देखा ही होगा। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो, यस आई डू, हाँ मैं खेलता हूँ, यस आई डोंट, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो डू है वो अपने आप रिफ्लेक्शन, मॉडल है वो रिफ्लेक्शन अपने आप ले लेगा। टू भी क्या है यहाँ पे मॉडल है, वो भी तो अपने आप रिफ्लेक्शन ले लेगा। तो क्या बोलेगा, आर अबाउट टू पीक, आर अबाउट टू पीक, ये रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। ये अच्छा सेंटेंस था, बहुत शानदार वाला, समझ में आई नहीं चीज़, एरर भी नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका, क्योंकि बैक रिफ्लेक्शन लेता है, अपने आप उठा लेगा। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण अपने बात करें, अनफॉर्चुनेटली इवन एज, ठीक है, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि द नंबर ऑफ केसेज, जो नंबर ऑफ केसेज है हैज़ क्रॉस्ड, वो क्रॉस कर चुके हैं, तो हैज़ का सब्जेक्ट क्या, नंबर, द नंबर ऑफ केसेज हैज़ क्रॉस्ड 9.4700, क्रॉस कर चुके हैं मतलब अब तक की बात कर रहा है। अब समझ में आया ना, पुरानी बातें थी वो सारी की सारी पास्ट में थी, जो पहले वो बता रहे थे ना केसेस कि 85 इतने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जितने हो गए, वो जो बातें थी वो सारी पास्ट थी, इसलिए उसने पास्ट यूज़ किया है। तो ये 15 मई के अराउंड की बात कर रहा है वो, ठीक है, ये 18 मई तक की बात कर रहा है, 94700, 18 मई तक कितने केसेस हो गए, तो उसकी ये बात कर रहा है, क्रॉस कर चुके हैं कितने, 94700। इंडिया की, जैसे कि जो नंबर ऑफ केसेस है वो क्रॉस कर चुके 94700, दुर्भाग्यपूर्ण। इंडिया के इज़ येट, इंडिया अभी भी है, टू बिगिन, क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, मतलब जो कम्युनिटी है अपनी, उसके अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो फैल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेटिंग है ना, इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब उसकी जांच पड़ताल, उसको बिगिन करने के लिए अभी भी तैयार कर रहा है, मतलब रेडी है। इंडिया इज़ येट टू बिगिन, मतलब अभी भी उसे तैयार करना है, मतलब स्टार्ट करना है, बिगिन का मतलब अभी भी उसे स्टार्ट करना है, तैयार नहीं करना, अभी भी उसे स्टार्ट करना है, इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब केसेस 94700 इतने केसेस हो गए, फिर भी इंडिया अभी भी क्या है, रेडी नहीं है, अभी भी उसे स्टार्ट करना है, अभी भी उसने स्टार्ट नहीं किया, क्या, इन्वेस्टिगेटिंग को, किसको स्टार्ट नहीं किया, इन्वेस्टिगेटिंग, बिगिनिंग का तीर लगा, इन्वेस्टिगेटिंग, तो क्या हो गया आपका, जेरेंड हो गया, समझ में आई चीज़, तीर लगती क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया और तो जेरेंड बन गया। डिस्पाइट, बावजूद किसके, द स्ट्रांगली सजेस्टिव का मतलब जो सलाह देने वाली, फाइंडिंग्स का मतलब जो खोज वगैरह पता लगा है कोई चीज़ का, बावजूद किसके, द स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जो सजेस्टिव फाइंडिंग्स है, मतलब जो जांच वगैरह से जो पता लगा है, मालूम हुआ है, खोज है, ऑफ सेंटिनल का मतलब कोई पर्सन वगैरह, कोई चीज़ जो वॉच करती है, देखने के लिए, देख रेख वाली, सर्विलेंस का मतलब देख रेख, अमंग दोज, उनके बीच में, हॉस्पिटलाइज्ड, जो कि क्या, हॉस्पिटलाइज्ड, अब वो हॉस्पिटलाइज किए गए हैं ना, लोग हॉस्पिटलाइज किए गए हैं, इसका मतलब क्या, ये V3 है, ये क्या होगा आपका, इडिकुलस होगा, ठीक है। फॉर सीवियर, किसके लिए हॉस्पिटलाइज्ड है वो, फॉर सीवियर, बहुत ज़्यादा, एक्यूट का मतलब शार्प, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण, तीखा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, किससे, रेस्पिरेटरी का मतलब जो सांस लेने के, जो रेस्पिरेटरी सांस से संबंधित होते हैं ना, ठीक है, श्वसन से संबंधित होते हैं, उनको बोलते हैं, उन इन्फेक्शंस के लिए जो हॉस्पिटलाइज्ड है, अमंग दोस्त, उनके बीच में, ठीक है, जो सैनिटल वॉचिंग टाइम, मतलब उनकी निगरानी की जा रही है, लोग वगैरह वहाँ पे जो मान लीजिए उनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है उनकी देख रेख के लिए, ठीक है, जो कर्मचारी पर्सोनल वगैरह, उनको क्या किया गया वहाँ पे, अपॉइंट किया गया है, तो उनके सर्विलेंस, देख रेख की जो फाइंडिंग्स है, मतलब उन लोगों की, सैनिटल सर्विलेंस मतलब उन लोगों की द्वारा जो सर्विलेंस है, उसकी जो फाइंडिंग्स है, उससे जो पता लगाई चीज़ें, सजेस्टिव मतलब सलाह देने वाले स्ट्रॉन्ग वे में, उसके बावजूद इंडिया ने अभी भी क्या नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया, अभी तक स्टार्ट करना है इंडिया को, क्या, इन्वेस्टिगेटिंग, ये बात इसने बोली है। तो क्या बोला कि दुर्भाग्यपूर्ण, जैसे कि आपके भी क्रॉस भी हो चुके हैं, 94700 से भी क्रॉस, इवन का मीनिंग ले तो साथ में, जैसे कि 94700 को क्रॉस कर चुके हैं नंबर ऑफ केसेस, तो इंडिया अभी भी क्या है, स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट करना बाकी है इंडिया का, इन्वेस्टिगेशन करना, किसके बावजूद, उस फाइंडिंग के बावजूद, सजेस्टिव सलाह देने वाले, सजेस्टिव जो टाइप की जो फाइंडिंग है उसके बावजूद, मतलब हॉस्पिटलाइज जो है उन पेशेंट्स के बीच में जो सर्विलेंस चल रही है, देख रेख के लिए लोगों को नियुक्त किया गया, जिनको कर्मचारियों को, उनकी जो फाइंडिंग्स है उसके बावजूद भी इंडिया ने अभी भी क्या नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया, ये बात इसने यहाँ पे बोली है।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे। गिवन ध्यान में रखते हुए बोलते हैं अपने इसको हिंदी में, गिवन ध्यान में रखते हुए देते हुए इस बात को, द हाई रेट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या होगा, जिस सिम्टम का पता ना लगे, लक्षण वगैरह ना पता लगे, उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। ट्रांसमिशन का मतलब जो संक्रमण हो रहा है, हाई रेट, उसकी हाई रेट को ध्यान में रखते हुए, हाई बहुत ज़्यादा लेवल का, वायरल, वायरल का मतलब जो जल्दी फैलने वाला वायरस की बात कर रहा है। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है, दोबारा से कोई चीज़ स्टार्ट होना, जीवन भी बोल सकते हैं उन्हें, पुनर्निर्माण भी बोल सकते हैं, दोबारा स्टार्ट होना। इज़ इनएविटेबल, वो क्या है, अनअवॉइडेबल है, मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। वैन, जब द लॉकडाउन इज़ लिफ्टेड, जब क्या होता है आपका लॉकडाउन लिफ्ट होता है। इज़ लिफ्टेड का मतलब लिफ्टेड फॉर्म में है, जब लॉकडाउन लिफ्ट होता है उस पॉइंट पे जो हाई वायरल जो रिसर्जेंस है, दोबारा से होना, वो क्या है, अनअवॉइडेबल, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते। रिसर्जेंस का मतलब दोबारा से वायरस का फैलना, किसको ध्यान में रखते हुए, एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन बिना सिम्टम के भी क्या होता है उस बात को ध्यान में रखते हुए, मतलब दोबारा से भी फैल सकता है। ये बात इसने बोली है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद लिफ्ट कर देंगे उसके बाद में बोला विद ओवर के साथ, ओवर मतलब ज़्यादा, 11,200 केसेस, मतलब 11,200 केसेस से भी ज़्यादा के साथ, तमिलनाडु हैज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तमिलनाडु के पास है सेकंड हाईएस्ट, मतलब सेकंड हाईएस्ट नंबर पे है तमिलनाडु ऑफ केसेस का। नेक्स्ट टू, अगर बात करें नेक्स्ट टू पास में, अगला, नेक्स्ट टू का मतलब अगला, नेक्स्ट टू किसके अगला, नेक्स्ट टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अगला, महाराष्ट्र से अगर अपने नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टू महाराष्ट्र ओवर 3,3,0,0, मतलब 33,000 जो महाराष्ट्र के लगभग उससे ज़्यादा केसेस है, उसके से ज़्यादा, मतलब 33,000 से भी ज़्यादा केसेस है महाराष्ट्र में। तो उसके बाद में महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, तो सेकंड पे क्या है, तमिलनाडु में कितने केसेस के साथ, 11,200 के साथ है। इसका सब्जेक्ट क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें, बट लेकिन विद ओवर 4,000 टेस्ट पर मिलियन, लेकिन 4,000 टेस्ट से भी ज़्यादा के साथ, पर मिलियन मतलब हर अपने बात करें पर मिलियन का मतलब 10 लाख पर 4,000 टेस्ट पर मिलियन, 10 लाख लोगों पर जो 4,000 टेस्ट है, 4,000 से भी ज़्यादा टेस्ट के साथ, लेकिन उन 4,000 टेस्ट के भी साथ, TN मतलब तमिलनाडु इज़ टेस्टिंग, तमिलनाडु टेस्ट कर रहा है नियरली लगभग 2 टाइम्स मोर देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कंपेरिजन में लगभग 2 गुना ज़्यादा क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। मतलब नंबर 1 क्या है केसेस में, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु क्या है, सेकेंड रैंक पे है, 11,200 है, मतलब अपने बात करें तो 3 टाइम्स कम है, 3 गुना कम है, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 गुना ज़्यादा है। फिर भी तमिलनाडु 2 गुना से भी ज़्यादा क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है महाराष्ट्र के कंपैरिजन में, मतलब पर मिलियन 10 लाख पर 4,000 टेस्ट वो कर रहा है। ये बात इसने बोली है, विद ओवर मतलब 4,000 से भी ज़्यादा। लेकिन कॉन्ट्रेक्ट दिया, लेकिन कॉन्ट्रेक्ट किसके साथ दिया, बट की दिए कि तमिलनाडु में कम है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है केसेस, फिर भी तमिलनाडु ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। इट इज़, ये है, इट इज़ नॉट द स्टेट्स, ये स्टेट्स नहीं है, इट इज़ नॉट द स्टेट्स, ये स्टेट्स नहीं है। दैट जो रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट क्या है, डू रिपोर्ट है, यहाँ पे V1 है, ठीक है, एक्शन की फॉर्म में है, ये नाउन की फॉर्म में नहीं है। जो रिपोर्ट करते हैं स्टेट्स के लिए यूज हुआ है, तो दैट यहाँ पे जो कितना वर्क कर रहा है, दैट रिपोर्ट मोर केसेस, ज़्यादा कंपेरिजन में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट करते हैं, केसेस दैट इज हुआ है, इसका मतलब दैट उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर से यहाँ पे जो की तरह वर्क कर रहा है। दैट इज ए कोज फॉर कंसर्न, जो कि क्या है, चिंता के लिए क्या है, एक कोज है, कारण है, कौन, ये मोर केसेस, बट दोज, लेकिन दोज दैट हैव रिपोर्टेड फ्यूअर, जिन्होंने, अब यहाँ फिर दैट आपका जो की तरह वर्क कर रहा है, डू हैव है, जिन्होंने रिपोर्टेड क्या है, V3 है, मतलब एक्शन की फॉर्म में V3 है। मोड जो कन्वर्ट हुआ किसके, हैव के इम्पैक्ट के कारण, तो हैव यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, हैव के कारण। फ्यूअर का मतलब कंपैरिजन में कम रिपोर्ट किए हैं। तो बात क्या समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आया। इट इज़ नॉट द स्टेट्स, ये स्टेट्स नहीं है जो रिपोर्ट करते केसेस को, केसेस जो कि क्या कोज ऑफ कंसर्न है। तो बैक वापस से पढ़ो समझने के लिए, क्या बोलेगा, केसेस जो कि क्या है, कंसर्न, चिंता के लिए कोज है, तो वो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट करते हैं जो स्टेट्स, इट इज़ नॉट द स्टेट्स, मतलब वो स्टेट्स नहीं है, ये स्टेट्स, वो स्टेट्स नहीं है जो ज़्यादा केस रिपोर्ट करते हैं, बट दोज, लेकिन वो हैं कौन से, जो कम रिपोर्ट करते हैं। ये बात बोली है इसने। तो दोज किसके लिए हुआ है, यूज हुआ है आपका इट इज़ दोज। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से लेगा, बट का रिफ्लेक्शन कहाँ से, इज के बाद से है, बट का रिफ्लेक्शन कहाँ से आपका
इसके बाद से है। समझ में आई बात? इट इज़ नॉट द स्टेट्स, ये वो स्टेट्स नहीं हैं जो रिपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बट दोज, लेकिन वो हैं जो कम रिपोर्ट कर चुके हैं, जिन्होंने कम रिपोर्ट किया है। समझ में आई चीज़? तो इस तरीके से इसने क्या किया है, बात की। नेक्स्ट वाले में चलें, एक्टिव केस फाइंडिंग। जो एक्टिव केस फाइंडिंग है, मतलब जो एक्टिव है अभी केस जितने, उसकी जो फाइंडिंग है, जो पता लगा है, जांच है, एंड टेस्टिंग, और जो टेस्टिंग है ऑफ मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों की, विद, जो कि किसके साथ है, एक ट्रैवल हिस्ट्री, जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ है, अर्ली, जल्दी, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, कुड बी, हो सकता है, वन रीज़न, एक रीज़न हो सकता है। मतलब क्या है, कुड का सब्जेक्ट क्या है, कुड का सब्जेक्ट क्या होगा आपका, एक्टिव केस फाइंडिंग एंड टेस्टिंग, ये दोनों चीज़ें होगी। तो एक तो एक्टिव केस फाइंडिंग, जो एक्टिव केस की जो फाइंडिंग है, जो पता लग रहा है वो, और जो जो लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है, उनकी जो टेस्टिंग है अर्ली, जल्दी। तो अर्ली का रिफ्लेक्शन क्या है, टेस्टिंग के बाद है, टेस्टिंग अर्ली ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान। तो लॉकडाउन के दौरान जो अर्ली टेस्टिंग है, जो ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग हैं, उनकी अर्ली टेस्टिंग, और जो एक्टिव केस फाइंडिंग है, वो दोनों चीज़ें कुड भी, वो हो सकता है, कुड बी वन रीज़न, वो एक रीज़न हो सकता है। वाई, क्यों, कर्नाटका हैज़ रिपोर्टेड फ्यूअर केसेस, क्यों कर्नाटका हैज़ रिपोर्टेड फ्यूअर केसेस, क्यों कर्नाटका ने कंपैरिजन में कम केसेस को रिपोर्ट किया है, ये एक रीज़न हो सकता है, क्यों कर्नाटका ने, या ज्यों कर्नाटका ने क्या किया है, रिपोर्ट किया है किसको, फ्यूअर केसेस को। समझ में आई चीज़? तो ये क्या हो सकता है आपका, वन रीज़न हो सकता है किसका, कर्नाटका का कम केस शो करने का, क्योंकि वो टेस्टिंग ज़्यादा है और एक्टिव फाइंडिंग है। सिमिलरली बात करें, मतलब सेम ही, सर्विलेंस का मतलब देख रेख, निगरानी है, एंड केस फाइंडिंग, और जो केस फाइंडिंग है, केस का पता लगाना है, ऑफ किसका, दोज, उनका केस फाइंडिंग इनका, और सर्विलेंस किनकी, उनकी। तो रिफ्लेक्शन अपने बात करें तो ऑफ बैक, अब आगे भी रिफ्लेक्शन रहता है, एंड देखो यहाँ तो यहाँ सर्विलेंस से पहले है ही, सिमिलरली के बाद में, और बैक में भी वो करता है कि सर्विलेंस और जो केस फाइंडिंग दोनों को मिक्स कर देगा ना, दोनों को मिक्स कर दिया, ये दोनों चीज़ें किसकी, उनकी। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, आपका बात कर रहा है, सर्विलेंस एंड केस फाइंडिंग ऑफ दोज, उनकी, ये दोनों चीज़ें, विद ए, दोज, वो कौन, जो जिसके किसके साथ है, विद ए ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री के साथ, अर्ली ऑन, जल्दी ही, हैव बीन गुड, वो क्या है, गुड, अच्छा हो चुका है, इन आंध्र प्रदेश में। तो मतलब क्या अच्छा हो चुका है, हैव बीन गुड, क्या अच्छा हो चुका है, कि सर्विलेंस और केस फाइंडिंग है कि उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ है, और जल्दी ही, जो अब अर्ली ऑन का रिफ्लेक्शन कहाँ पे है, सर्विलेंस और केस फाइंडिंग पे। मतलब जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ हैं, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ जल्दी तो नहीं होंगे ना, कि वो लोग ट्रैवल हिस्ट्री के साथ जल्दी है, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, लोग जो क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री के साथ है, मतलब जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उनका सर्विलेंस और जो केस फाइंडिंग है, जल्दी, हैव बीन, वो सर्विलेंस और केस फाइंडिंग है दोनों, तो इसलिए हैव क्या प्लूरल आ गया, डू हैव बीन गुड, वो क्या हो चुका है, अच्छा हो चुका है, उनका सर्विलेंस और केस फाइंडिंग अच्छी हो चुकी है, केस का पता लगाना अच्छा हो चुका है, इन आंध्र प्रदेश में, एंड कुड बी ए रीज़न, और एक रीज़न हो सकता है, कुड। अब कुड यूज़ कर रहे हो आप, बोलो सिर्फ प्रेजेंट भी यूज़ करें और कुड यूज़ करें, कैन यूज़ करना चाहिए था, तो ये मैक्सिमम पे बात नहीं कर रहा, मिनिमम पे बात कर रहा है। प्रेजेंट पे भी आपका कुड यूज़ हो जाता है, और फ्यूचर पे भी आपका वुड यूज़ हो जाता है। पास्ट के लिए तो यूज़ होता ही है, तो दो वर्किंग होती है, कुड, वुड वगैरह, इनकी दो वर्किंग क्या होती है, एक तो प्रेजेंट पे अपने बात करें तो मिनिमम पे बात करता है, और पास्ट में बात करें तो कैन का कुड होता है, विल का वुड होता है। पास्ट के लिए, पास्ट में जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए वुड हो जाएगा, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है उसके लिए विल हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम पे अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो वुड हो जाएगा। ऐसे एबिलिटी की बात करें मिनिमम पे तो कुड की रीज़न हो सकता है, ऐसे कैन बी ए रीज़न, मतलब हो सकता है, मतलब मैक्सिमम चांस है, कुड बी रीजन मतलब मिनिमम चांस है, लेकिन हो सकता है बाई चांस। इस तरीके से ये यहाँ पे बात कर रहा है, ये समझ में आया। तो कुड का सब्जेक्ट क्या है, ढूंढेंगे अपने, तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो अपने आप एंड का रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ से मिलेगा, तो आपको कहाँ से मिलेगा, हैव से पहले मिलेगा, ढूंढ लेना चाहिए। कैसे ढूंढोगे, आंध्र प्रदेश से पहले, लेकिन इन कुड हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको क्या करना है, जहाँ से रिफ्लेक्शन आप स्टार्ट करते हो, जहाँ से रिफ्लेक्शन लेते हो, वहीं से आपको इस सेंटेंस को जोड़ना है। इन कुड होगा नहीं, कुड क्या है, मॉडल है, मॉडल सब्जेक्ट मांगेगा, इन क्या है, प्रीपोजिशन की दीवार है, दीवार के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा, बीन के बाद में हो नहीं सकता, पढ़ कर देख लेना आप, ठीक है। अगर गुड के बाद में हो नहीं सकता, हैव बीन गुड, कुड को कोई सब्जेक्ट देना पड़ेगा, यहाँ से भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे बीन के बाद में बीन कुड, कोई मीनिंग नहीं है, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हैव कुड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, अब आप बोलो सर ऑन कुड भी तो नहीं होगा, लेकिन ऑन कुड तो क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या ले रहा है, सर्विलेंस और केस यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हैं। ऑन तो क्या अर्ली ऑन किसके लिए यूज़ हुआ है, एक फ्रेज की फॉर्म में, अर्ली ऑन का मतलब जल्दी, जल्दी ही, टाइम से,
टाइम से ही को बोलता है ये अर्ली ऑन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपका किसके बाद पहले है, ऑन से पहले, सॉरी ऑन के बाद में, यानी हैव से पहले। ऑन के बाद मत बोलो नहीं तो कन्फ्यूजन है, मतलब हैव से पहले बोल दो, क्योंकि ऑन क्या है, बैक चला गया, ये अलग से सेंटेंस बैक बात कर रहा है। और ये हैव क्या है, डायरेक्ट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी ये वाली, ठीक है। और मेन जो चीज़ है वो क्या है, सर्विलेंस एंड केस फाइंडिंग है, डायरेक्ट हैव के सब्जेक्ट, तो वहीं से आपका रिफ्लेक्शन है कुड। तो कुड का सब्जेक्ट कौन है, सर्विलेंस एंड केस फाइंडिंग। तो सिमिलरली बात करें, केस फाइंडिंग और जो सर्विलेंस है वो क्या है, अच्छे हो चुके हैं आंध्र प्रदेश में। और जो कुड भी रीज़न हो सकते हैं वाई, क्यों, इट हैज़ रिपोर्टेड, इट का यूज़ हुआ है आंध्र प्रदेश के लिए। इट हैज़ रिपोर्टेड फ्यूअर देन, मतलब कम कंपैरिजन में किसके, दैन 2400 केसेस सो फार, 2400 केसेस से भी कम इन्होंने रिपोर्ट किए हैं अब तक। ये रीज़न हो सकता है, ये दोनों चीज़ें की देख रेख अच्छी से सर्विलेंस निगरानी की गई थी और केस फाइंडिंग, केस का पता लगाया गया था वो स्पीड में। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हैव रिपोर्टेड हाई केस पॉजिटिविटी। महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने और वेस्ट बंगाल ने रिपोर्ट किया। हैव का सब्जेक्ट क्या हो गया, ये चारों हो गए। रिपोर्ट किया है V3 हो गया आपका, किसमें, हैव के इम्पैक्ट के कारण मैन एक्शन की फॉर्म में हाई केस पॉजिटिविटी, ज़्यादा केस पॉजिटिविटी को उसने क्या, केस की पॉजिटिविटी को क्या किया है, रिपोर्ट किया है, ये बात इसने बोली है। और कर्नाटका जो आपका क्या था, कर्नाटका और आंध्रा का बताया क्या, मिनिमम की बात, बहुत कम केसेस रिपोर्ट किया और इन्होंने ज़्यादा केस रिपोर्ट किए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिस कुड, ये हो सकता है, कुड इधर बी, हो सकता है इधर, या तो, अब यहाँ इधर रिफ्लेक्ट किया उसने बी से पहले, दिस कुड एबिलिटी इधर बी, होना, या तो होगा, या तो होगा, या तो हो सकता है, उस तरीके से बात करेंगे। दिस कुड इधर बी, ये हो सकता है, या तो हो सकता है ड्यू टू गुड सर्विलेंस के कारण। अब ये ऐसे नहीं बोलेगा या तो सर्विलेंस के कारण, या तो सर्विलेंस के कारण नहीं बोलोगे आप, ठीक है, क्योंकि नहीं तो इधर आपका क्या होता है, ड्यू से बी के बाद में हो सकता है। तो ये बी से पहले तो आप ऐसे बोलोगे कि ये या तो सर्विलेंस के कारण हो सकता है, अच्छी सर्विलेंस देख रेख के कारण हो सकता है, फ्यूअर केसेस वाला, विच इज़ अनलाइकली, जो कि क्या अनलाइकली है, मतलब चांसेस कम है, जिसके चांसेस कम, मतलब असंभव बोल सकते, इम्पॉसिबल है। और या वाइडर स्प्रेड, या क्या है, वाइडर स्प्रेड है ऑफ द वायरस, किसकी, वायरस की, इन द कम्युनिटी, किसमें, कम्युनिटी में। या तो ये आपका हो सकता है गुड सर्विलेंस के कारण, या फिर क्या है, वाइडर स्प्रेड है किसकी, वायरस की, इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब समाज वगैरह, अपने समुदाय में। एट लीस्ट, कम से कम, इन स्पेसिफिक रीजन्स, किसमें, स्पेसिफिक रीजन जो एरियाज है उसके अंदर। तो बोला क्या इसने कि ये क्या हो सकता है, या तो अच्छी सर्विलेंस के कारण हो सकता है कम केसेस, या हो सकता है किसके कारण, वाइडर स्प्रेड के कारण। कौन सा बोल रहा है ये, वाइडर स्प्रेड के कारण कम थोड़ी होंगे, इसका बोझा स्प्रेड, मतलब गड़बड़ पढ़ ली अपने, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो मतलब गड़बड़ पढ़ोगे क्या, गड़बड़ कभी पढ़ी जाती है क्या बेवकूफ़ों, गड़बड़ पढ़ ली नहीं, गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो बैक रिफ्लेक्शन ले, तो ये कम की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है कौन सी, ज़्यादा वाली बातें, रिपोर्टेड हाई वाली। तो समझ में आया ना, पूरा सेंटेंस पढ़ते पहले अपने ने पढ़ा गुड सर्विलेंस, अच्छी निगरानी के कारण केसेस कम होंगे, अपने को अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लगा था कम केसेस का, तो अच्छा लगा। लेकिन अगली वाली जो बात पढ़ते ही अपने को पता लग गया कि यहाँ गड़बड़ है। तो मतलब क्या हुआ, इसकी बात कर रहे हैं कि ज़्यादा केसेस का पता कैसे लगा है, कैसे पता लगा है, अच्छी सर्विलेंस के कारण, ज़्यादा जो सर्विलेंस हो रही है उसके कारण पता लगा है। ये बात इसने बोली है, बिल्कुल सही है। ये क्या हो सकता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, या तो अच्छी सर्विलेंस के कारण हो सकता है, मतलब ज़्यादा सर्विलेंस निगरानी वगैरह उसके कारण हो सकता है, ज़्यादा केसेस फाइंडिंग हो सकती है, जो कि क्या असंभव है, मतलब अच्छी सर्विलेंस तो ठीक है। और या वाइडर स्प्रेड कंपैरिजन में अगर बात करें तो दूसरों कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा स्प्रेड है वायरस की इन द कम्युनिटी में, एटलीस्ट कम से कम स्पेसिफिक रीजन में, कुछ एक रीजन्स में, ठीक है। ये बात इसने बोली है। इफ़ द लेटर बी द केस, अगर बाद वाला, लेटर का मतलब LATTER है, LATER होता है, वो क्या होता है आपका बाद, मतलब टाइम की फॉर्म में, कोई लेट हो जाना उस फॉर्म में। और LETTER होता है, वो क्या होता है आपका, LATER होता है, वो होता है टाइम की फॉर्म में लेट हो जाना, किसी कंपैरिजन में लेट हो जाना, ठीक है। ही कैम लेटर, वो बाद में आया, ठीक है। और LETTER है, वो क्या होता है आपको पता है, वो आपका लेटर होता है, एप्लीकेशन को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें LATTER है, इसका मीनिंग होता है बाद वाला, फॉर्मर लेटर, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, इसका मतलब बाद वाला। इफ़ द लेटर बी द केस, अगर लेटर बाद वाला केस होता है, अगर बाद वाला केस हो,
तो क्या होगा, इंडिया कैन एक्सपेक्ट, इंडिया एक्सपेक्ट कर सकता है, मतलब कंडीशन लगाई, इंडिया उम्मीद कर सकता है किसकी, ह्यूज नंबर्स, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद है, मतलब होने के चांसेस है, इंडिया कैन एक्सपेक्ट ह्यूज नंबर्स मतलब ज़्यादा नंबर्स को एक्सपेक्ट कर सकता है टू बी रिपोर्टेड, रिपोर्ट होने के लिए, मतलब जो केसेस क्या होंगे, नंबर क्या होंगे, रिपोर्ट होंगे इन द कमिंग वीक्स, आने वाले वीक्स में। ये बात इसने बोली। इफ लेटर भी देगा, बाद वाला केस होता है, तो लेटर किसके लिए यूज हुआ है, फॉर्मर, यानी ये दो बातें बोली है ना, एक तो गुड सर्विलेंस और दूसरा क्या बोला है, वाइडर स्प्रेड। तो लेटर यूज है, फॉर्मर क्या है आपका, गुड सर्विलेंस, और वाइडर स्प्रेड क्या है, लेटर। मतलब अगर केस आपका बाद वाला होता है, मतलब स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, मतलब रीज़न दो है केस ज़्यादा आने के, क्या, या तो अच्छी सर्विलेंस है, मतलब पता ज़्यादा लगा रहे हैं, या फिर क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, वाइडर स्प्रेड हो सकती है, वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अगर बाद वाला केस होता है वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इंडिया क्या होगा, इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस आ सकते हैं, आने वाले कुछ जो रिपोर्ट होने हैं, रिपोर्ट हो सकते हैं किसमें, आने वाले कुछ वीक्स में, हफ्तों में। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। अब आप बोलोगे सर द लेटर है वो सब्जेक्ट नहीं बना, उसको कोई सेंटेंस नहीं मिला, तो यहाँ पे ये क्या है आपका थीम केस है, बी द केस हो, जिस तरीके से बात करें ना अपने, इफ़ ही बी देयर, ही बी देयर, अगर वो वहाँ हो, ही विल बी देयर का मतलब अगर वो वहाँ होगा तो पता नहीं क्या होगा। अगर मैं जैसे पार्टी की बात करेंगे, अगर पार्टी में वो होगा ना तो मैं तो पार्टी में ना हूँ, ठीक है, या फिर अगर वो वहाँ पे होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी उसके साथ बनती नहीं है। समझ में आई बात। अगर ये बोले इफ़ ही बी देयर, अगर वो, मान लो सपोज की फॉर्म है, सपोज दैट, ये ऐसे वर्क करता है, सपोज दैट, मान लो कि वो वहाँ हो, फिर तुम क्या करो, मान लो कि वो वहाँ हो, वो वहाँ होगा, पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा कि उसके चांसेस नहीं बता रहा, वो बोला कंडीशन की फॉर्म में, सपोज दैट, मानो, मान लो कि इफ़ ही बी देयर, सपोज दैट ही बी देयर, मान लो कि वो वहाँ हो, मान लो कि अगर वो वहाँ हो फिर तुम क्या करो। तो एक टाइप से क्या किया है, थीम यूज़ किया ना, इंस्ट्रक्शन फॉर्म में बात करें तो अपने थीम यूज़ किया, अगर वो वहाँ हो, अगर ऐसा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये सही है, थीम केस की फॉर्म में जाएगा। ये थीम केस मैंने आपको बता रखा है। नो स्टेट, कोई भी स्टेट इंक्लूडिंग केरला, केरला को इंक्लूड करते हुए, इंक्लूड का मतलब आईएनजी क्लोज, कैन कर सकता है 10 बी कंप्लेसेंट, इस प्रकार बी कैन बी, 10 बीच में यूज हुआ है, कैन 10 बी इस प्रकार हो सकता है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या है, संतुष्ट होना, मतलब सेटिस्फाइड होना। नेगेटिव वे में सेटिस्फाइड होना मतलब किस वे में, कि बिना टेंशन, विदाउट टेंशन होना, कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, उस तरीके से बात करें। नो स्टेट, कोई भी स्टेट इंक्लूडिंग केरला को इंक्लूड करते हुए, कैन 10 बी इस प्रकार क्या नहीं हो सकता, निश्चिंत नहीं हो सकता। निश्चिंत का मतलब निश्चित नहीं, निश्चिंत मतलब बिना कोई टेंशन के नहीं रह सकता, कि हमने तो क्या कर दिया, कंट्रोल कर लिया। ये बात इसने बोली है। क्यों, क्योंकि अगर दूसरे वाला केस होता है तो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो इसका मतलब फिर तो केसेस बढ़ने हैं, इसलिए कोई भी स्टेट क्या नहीं कर सकता, संतुष्ट, आत्म सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। इस बात से उन्हें ध्यान रख, केयरलेस फॉर्म में सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। कंप्लेसेंट का मतलब होता है केयरलेस फॉर्म में बेपरवाह होना, मतलब हमने तो कर दिया, हमें तो अब कोई टेंशन नहीं है। ये बात इसने बोली है। बहुत ही शानदार वाला एडिटोरियल था। इसमें भी कुछ सेंटेंसेस आपको क्या मिले थे, बहुत मस्त वाले सेंटेंसेस मिले थे, ठीक है। एक तो आपका सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, ये इफ़ वाला जो सेंटेंस है, बी वाला थीम केस आपका सेंटेंस है, इसको रिवाइज कर लेना एक तो आप, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें तो पीछे कोई सेंटेंस था क्या, एक सेंटेंस अच्छा सेंटेंस आया था ना। उसके बाद में पीछे चलते हैं, टेस्टिमोनी वाला नहीं था, ठीक है। उसके बाद दैट वाला था, हाँ ये वाला, ये सेंटेंस भी अच्छा है, दैट इवन वाला, क्योंकि सब्जेक्ट इसका क्या मिलेगा, दैट मिलेगा, बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो ये भी सेंटेंस क्या था आपका, अच्छा था, ठीक है। और भी बहुत सारे सेंटेंस आए होंगे अच्छे वाले, अपने पढ़े हैं, तो उनको क्या कर लेना, आप वापस से रिवाइज कर लेना। और एक चीज़ यहाँ पे अपने बात करें तो ये अब की बार अपने देखें यहाँ पे, तो एक ये देखो सरपास्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पे हाईलाइट किया है। उसके बाद में मैनीफोल्ड को क्या किया है, हाईलाइट किया है। उसके बाद में अपने बात करें टेस्टिमोनी को हाईलाइट किया है, अक्यूट को हाईलाइट किया है, ठीक है। रिसर्जेंस को हाईलाइट किया, इनएविटेबल को हाईलाइट किया है, सर्विलेंस को क्या किया है, हाईलाइट किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या मिलेगी, वोकेब है ये, ठीक है। तो ये इस एडिटोरियल की वोकेब ली है मैंने, ठीक है, जिसके सिनोनिम एंटोनिम यूजेस वगैरह बताए हैं मैंने। तो ये वोकेब वाली जो क्लास होगी आपकी, इस क्लास के बाद में, इसके क्लास के बाद में ही रखेंगे अपने क्लास, क्योंकि है ना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे अपने पढ़ेंगे तो यहाँ पे अपने को मीनिंग मिल जाता है, तो यहाँ पे हिंट मिलेगा तो अपने क्या करेंगे, वहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम करने में अच्छा लगेगा अपने को,
क्योंकि पहले आप अगर पहले वोकेब वाली क्लास कर लेंगे तो पहले सिनोनिम एंटोनिम पढ़ोगे, उनको रटोगे, उन चीज़ों को करोगे, तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एडिटोरियल पे इतना ध्यान नहीं रहेगा ना, सिनोनिम एंटोनिम माइंड में आएगा कि उनको याद करते हैं एक बार सिनोनिम क्या था, एंटोनिम क्या था। तो यहाँ पे अपने को थोड़ी स्पीड भी तो दिखानी है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मीनिंग देख लिया, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, वोकेब में अपने वोकेब वाले सेशन में जाकर क्या करेंगे, वहाँ पे जाकर इन मीनिंग को चेक करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम। मतलब यहाँ पे अपनों ने नॉर्मल मीनिंग देखा और वहाँ पे जाकर अपनों ने डिटेल में मीनिंग ले लिया। यहाँ पे नॉर्मल वे में देखा और वहाँ पे अपने क्या कर लेंगे, डिटेल में जाकर उस मीनिंग को क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसके यूजेज, मीनिंग, हिंदी में, इंग्लिश में उसका मीनिंग, डेफिनेशन उसकी, उसके यूजेज, उसके सिनोनिम एंटोनिम डिटेल में। मतलब यहाँ पे अपनों ने ये डायरेक्ट देखा कि एक वोकेब आई थी ऐसी, वहाँ पे अपनों ने उसका क्या कर दिया, उस पर रिसर्च कर दी, उसका पूरा एनालिसिस कर लिया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद दोबारा से एडिटोरियल पढ़ना चाहो दोबारा से देख लो कि वहाँ पे एडिटोरियल में किस तरीके से ये मीनिंग यूज़ हुआ था, ये भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो आपकी क्या होगा, रिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आए चीज़। तो इसलिए वोकेब की क्लास अपने क्या करेंगे, इस क्लास एडिटोरियल की क्लास के बाद में ही रखेंगे। स्टूडेंट्स ने भी बोला था, मैक्सिमम ने बाद का ही बोला था। ठीक है, कंप्लेसमेंट की बात करें, ये भी क्या है, वोकेब में रखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वोकेब क्लास में। इस मलिन वस्त्र पर लगा ये दाग मिटाने के लिए मुझे इस वस्त्र को कुछ समय तक जल में भिगो कर रखना होगा और फिर इसे अच्छी तरह रगड़कर बार बार साफ करना होगा। इस प्रकार अथक और निरंतर प्रयास करने के पश्चात ही ये दाग दूर होगा। कुछ इसी प्रकार कई बार हमारे संबंधों में भी कटुता और द्वेष का दाग लग जाता है और इस दाग को हटाने के लिए हमें अथक और निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। यदि ये प्रयास नहीं किए तो संबंधों पर लगा वो दाग नहीं मिटता और एक मलिन वस्त्र की भांति ही आपको उस संबंध का त्याग करना पड़ता है जो आपके हित में नहीं होता। नीतियां मेरी, नियति आपकी,